सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पटल अरोड़ा द इंग्लिश लेबोरेटरी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वीर सावरकर को जाने जो ये प्रतियोगिता थी वीर सनातन फ्रंट की तरफ से, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसी क्रम में मैं आपकी सुविधा के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेड जो आंसर की है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज का जो पेपर था उसे मुश्किल नहीं मान सकते हम, क्योंकि एक छोटी सी किताब थी 60 पन्नों की और क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल थे। 100 उसमें से, है ना, अच्छे लेवल के तो 75 क्वेश्चंस थे और इजी टू मॉडरेट उनको कह सकते हैं उनका लेवल। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सॉल्यूशन को जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम जो आंसर की है उसको आपके सामने प्रेजेंट करें, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश लेबोरेटरी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीट इंग्लिश सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश, सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी वगैरह वगैरह जिसमें भी इंग्लिश आती है आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल आप जो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर हम सेकंड ग्रेड की जो प्रिपरेशन है इंग्लिश की वो करवाते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी शिक्षक महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारा कोर्स परचेज़ कर अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करते हैं। चलिए साथियों, हम बिना किसी देरी के जो अपनी आंसर की है उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला जो प्रश्न था, वीर सावरकर के छोटे भाई का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर साथियों बी होगा, नारायण। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वीर सावरकर जी की माता का देहांत कब हुआ, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 1892। ठीक है, 1883 में उनका जन्म हुआ था, 1892 में मृत्यु। तीसरा जो प्रश्न है कि इसका जो सही आंसर रहने वाला है साथियों डी, 2 साल बाद सावरकर को रत्नागिरी से यरवदा जेल भेज दिया गया था। रत्नागिरी में उन्होंने हिंदुत्व, है ना, ग्रंथ लिखा था। ठीक है। अंडमान से जो प्रश्न नंबर 4 है, अंडमान से किस जहाज पर बहुत से पागलगद्दी भारत लाए गए, तो महाराजा नामक जहाज था, उनको लेकर भी इसी जहाज से गए थे और वापस भी इसी जहाज पर लेकर आए थे, तो महाराजा इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। हमने जो विजय प्राप्त की है उसके लिए हजारों हिंदू नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है, सावरकर जी का यह कथन किस घटना के बाद आया, तो इसका सही आंसर रहने वाला है भारत पाक युद्ध के समय। ठीक है जी हाँ, हो सकता है कई विद्यार्थियों ने सी कर दिया हो, ये एक एक्सपेक्टेड आंसर की है। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की है वो जल्द ही आपको वीर सावरकर फ्रंट द्वारा, है ना, वीर सनातन फ्रंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 6 कि मुसलमानों को पाकिस्तान में बसाने हेतु जो भारतीय मुसलमान थे, महात्मा गांधी ने अनशन के समय भारत से कितने रुपयों की मांग की थी, 65 करोड़ रुपए की मांग की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी की हत्या के आरोप में वीर सावरकर को जेल भेजा गया कितनी तारीख को, 24 मई 1948। हालांकि ये मेरा खुद का ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, मैं 14 मई 1948 करके आया हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है 24 मई 1948। मैं अपना भी स्कोर शेयर करूँगा। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो कंपटीशन की एक तैयारी में भी देखे हैं और वैसे भी देखे हैं जो अपना जो स्कोर है वो शेयर नहीं करते हैं, या अपने आप में जो अपना जो है वो तो सीक्रेटली रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं प्रतीत होता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वीर सावरकर द्वारा पतित पावन मंदिर का निर्माण किस शहर में करवाया गया, तो बिल्कुल इसका आंसर रत्नागिरी रहने वाला है। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9, वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 को। जी हाँ, इनकी पुस्तक भी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, जो जून 1908 में तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल मूल रूप से पांडुलिपि मराठी भाषा में थी इसकी। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राजनीति पर वीर सावरकर द्वारा लिखे गए लेखों का समाचार पत्र में प्रकाशन कहाँ से होता था। जी हाँ, इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता था, है ना। मुझे तो इवन इसका नाम भी याद है, गैलेक न्यूज़पेपर ऑफ अमेरिका, ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है। मदनलाल धिंगड़ा ने वायली की हत्या कब की, प्रश्न नंबर 11, तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 1 जुलाई 1909।
लंदन में एडवर्ड को थप्पड़ किसने मारा? तो इसका जो साथियों दो ऑप्शन कन्फ्यूजिबल हैं, तो एमपी तिरुमलाचारी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मदन लाल धिंगड़ा को फांसी कब लगाई गई? तो बिल्कुल 1909 में लगाई गई, है ना। 17 अगस्त जहाँ तक मुझे याद है डेट थी। कलेक्टर जैक्सन को गोलियों से छलनी कर दिया गया, वे कहाँ के कलेक्टर थे? प्रश्न नंबर 14 का आंसर डी रहेगा, नासिक के कलेक्टर थे। नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर को जो हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, लंदन की एक अदालत ने सावरकर पर कितने अभियोग लगाए? 5 अभियोग लगाए थे, है ना। षड्यंत्र रचना, अवैध हथियार रखना, है ना, ऐसे करके 5 अभियोग थे, ठीक है। और सेनापति बापट कौन सी पढ़ाई हेतु लंदन गए थे? ये सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु गए थे, ठीक है। ज्ञानचंद वर्मा लंदन में क्या कार्य करते थे? ये क्या काम करते थे? ये करते थे फायरमैन का काम। प्रश्न नंबर 18, फ्री इंडिया सोसाइटी का बैठक का स्वरूप? सप्ताह में एक बार बैठक होती थी, तो साप्ताहिक इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, स्वर्ण जयंती सप्ताह किस वर्ष मनाया गया? तो 1907 में। 1857 में अगर अपने 50 जोड़ेंगे तो 1907 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संपादक श्याम जी किशन वर्मा थे। इसके प्रकाशक जो थे वो अल्ड्रेड थे, है ना। 1905 में ये शुरू की थी श्याम जी किशन वर्मा ने हिंदू महासभा के साथ। लंदन की अदालत ने सावरकर को भारत कब भेजा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1910। हालांकि मेरा ये प्रश्न गलत है, मेरे लगभग 8 प्रश्न गलत हैं और मेरा जो स्कोर है वो है 64.66 के लमसम है। तो 1910 इसका करेक्ट आंसर है। सावरकर ने किस जगह समुद्र से छलांग लगाई थी, है ना? तो मार्शल्स जो बंदरगाह था फ्रांस का, वहाँ से इन्होंने छलांग लगाई थी। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। और ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी को अंडमान में बंदी रखने का निर्णय लिया। उस समय वे किस जेल में थे? तो उन्हें ठाणे, जो इसका आंसर रहने वाला है हमारे अकॉर्डिंग ठाणे इसका आंसर होगा, है ना। प्रश्न नंबर 24, वीर सावरकर ने जेल से अपनी भाभी तथा पत्नी को पत्र किस भाषा में लिखा? तो मराठी भाषा में पत्र लिखा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए कौन सा ग्रंथ लिखा? तो हिंदुत्व ग्रंथ लिखा था साथियों, ठीक है। इस गोरे दुश्मन का मुंह काला करो और इसे देश से भगाओ, ये कथन जेसी मुखर्जी का है, जो इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित करते थे, जो गांधी जी का अखबार था। बाद में सावरकर से मिलने के बाद ये इनके खिलाफ हो गए थे। विनायक सावरकर ने बीए की परीक्षा 1905 में पास की। इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया था ना बीए करने के लिए, पूना के। प्रश्न नंबर 28, अंडमान की जेल में कैदी वीर सावरकर से प्रभावित होकर सलाम की बजाय क्या कहने लग गए? राम राम। ये हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते थे वहाँ भी, ठीक है। अंडमान जेल में हड़ताल कितने दिन तक चली? तो राजनीतिक कैदियों ने हड़ताल जो की थी वो 4 दिन तक चली थी साथियों। अंडमान के कैदियों की रिहाई हेतु ज्ञापन पर 70,000 लोगों के हस्ताक्षर किस संगठन ने किए? तो नेशनल यूनियन, है ना। तो इनकी रिहाई चाहती थी, राजनीतिक हड़ताल वालों की, जो कैदी थे राजनीतिक, उनकी हड़ताल की रिहाई नेशनल यूनियन चाहती थी। प्रश्न नंबर 31 साथियों बोनस रहने वाला है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों ही जहाँ तक हमें लगता है गलत है, बाकी ऑफिशियल आंसर की से आपको सही पता लग जाएगा। प्रश्न नंबर 32, वीर सावरकर की मृत्यु कब हुई? बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका 26 फरवरी 1966, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 में जो कथन सत्य है वो है चाफेकर भाइयों के साथ द्रविड़ भाइयों ने गद्दारी की। ये रहने वाला सही। गुजरात में नहीं फैली थी, महाराष्ट्र में फैली थी, और उम्र कैद की सज़ा नहीं मिली थी उन्हें, फांसी की सज़ा मिली थी। वीर सावरकर से भेंट के पश्चात जेसी मुखर्जी के विचारों में आकस्मिक परिवर्तन हुआ। वे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र में स्तंभ लिखा करते थे, जिसका प्रकाशन बिल्कुल साउथ अफ्रीका से होता था साथियों। जैसे कि आपको पता है कि इसके जो मालिक थे वो गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, है ना, वकालत पढ़ने, तो वो इंडियन ओपिनियन चलाते थे। क्रांतिकारी जिनके कार्यों से सावरकर जी अत्यंत प्रभावित थे वो जोसेफ मैजिनी थे साथियों, इटली के। इन पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, एन इंस्पिरेशन बायोग्राफी ऑफ जोसेफ मैजिनी, है ना। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर सावरकर जी ने एक विस्तृत पुस्तक लिखी, जिससे यूरोप के विद्वानों ने बहुत रुचि से पढ़ा, जिसका प्रकाशन 1908 में साथियों हॉलैंड से हुआ था, ठीक है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, हॉलैंड से हुआ था। इंडियन सोशलिस्ट
का संपादक तो कृष्ण जी वर्मा थे, श्याम जी। एंड इसको प्रकाशित करता था गोए अल्ड्रेड, जो है ना पहला जो स्वतंत्रता सेनानी था जो सजा काट रहा था। वीर सावरकर को जानने प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उपलब्ध पुस्तक के निम्नलिखित अध्यायों में से सही क्रम में लगाएं। तो हमारा जो कहता है अंदाजा ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले हिंदुत्व की भावना, फिर अपनों से मुलाकात, फिर अंडमान जेल से मुक्ति, एंड फिर सावरकर रत्नागिरी जेल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, वीर सावरकर को जाने प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन गंगानगर जिले में किस संस्था द्वारा करवाया जा रहा है? तो वीर सनातन फ्रंट द्वारा करवाया जा रहा है। ये तो आपको पोस्टर से पता लग गया होगा। प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। निम्न में से असत्य है, तो जो इसका आंसर जो रहने वाला है प्रश्न नंबर 40 है ना, एक सेकेंड, इसका जो आंसर रहने वाला है वो डी है ना। विनायक को पढ़ाई हेतु नासिक भेजा गया, जहाँ उनके भाई नारायण भी उनके साथ थे। तो हमारे अकॉर्डिंग शायद गणेश इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, चाफेकर भाइयों के साथ तथा बलिदान पर वीर सावरकर ने कविता लिखी, उसमें कुल कितनी पंक्तियाँ थी? तो ये एक अच्छा प्रश्न था। 15 पंक्तियाँ थी ये। आरपी परांजपे किसके संपादक थे? तो काल पत्रिका के संपादक थे। क्रांतिकारी मैजिनी का संबंध इटली देश से है, जोसेफ मैजिनी इनका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 44, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बी। 1908 में सावरकर को लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिरासत में लिया गया। ये कथन हमें सही प्रतीत नहीं होता है, बाकी ऑफिशियल आंसर की ही बिल्कुल सत्य मानना आप लोग, बाकी सभी में सही लग रहे हैं। मदन लाल धिंगड़ा पर फांसी का मुकदमा 10 जुलाई 1909 को शुरू होता है, 17 अगस्त को इनको फांसी होती है। प्रश्न नंबर 46, सावरकर जी की क्रांतिकारी पुस्तकों का भारत में प्रचार प्रसार कौन करता था? इनके भाई गणेश करते थे। ऑप्शन नंबर डी। सावरकर भाइयों पर निरंतर अत्याचार से व्यथित होकर किस नौजवान ने नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी? तो बिल्कुल अनंत कान्हरे इनका नाम था। 16 साल के ये बालक थे। ठीक है। निम्न में से बम्बई के गवर्नर जॉर्ज क्लार्क के आदेश पर कौन सा अभियोग सावरकर जी पर नहीं लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी। भारत से लंदन ये अवैध हथियार नहीं भेजते थे, लंदन से इन्होंने पिस्तौल भेजी थी अनंत कान्हरे को, जिससे उन्होंने गोली मारी थी। प्रश्न नंबर 49 है ना, ये जो लाइन है, वैसे तो मातृभूमि की करोड़ों संतानें हैं किंतु धन्य वही है जो मातृ सेवा में लीन है। सावरकर जी का यह पत्र संबोधन है ना, ये मेरा क्वेश्चन गलत है। मैंने अपनी पत्नी जो ऑप्शन टिक किया था, इसका आंसर है अपनी भाभी। हालांकि बुक में दोनों ही दे रखा है, तो देखते हैं कमेटी इस पर क्या निर्णय लेती है। सावरकर सनातन जो फ्रंट की है। प्रश्न नंबर 50 जो है, मेरी जवानी के खूबसूरत दिन लंदन में व्यतीत हो गए। तो ये सब जो सावरकर का संबोधन था, अंडमान द्वीप का जो कारागर का इंतजार था बारी, उनके प्रति था, है ना, वो आयरिश था। प्रश्न नंबर 51, अंडमान जेल में सावरकर ने कैदियों को हिंदी भाषा वैदिक इतिहास के गौरव से परिचय करवाया, इसमें निहित अर्थ क्या था? उनका क्या रीजन था इसके पीछे? भारत के प्रति निरंतर गौरवमयी राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी। अंडमान जेल में कैदियों की हड़ताल 4 दिन तक चली थी साथियों। प्रश्न नंबर 53, सावरकर ने एक विस्तृत ग्रंथ लिखा था, रत्नागिरी जेल में लिखा था, हिंदुत्व उसका नाम था। एंड प्रश्न नंबर 54, जो ईसाई दंपति को हिंदू धर्म में लौटाया था वो यरवदा जेल में था। पहले वो रत्नागिरी में थे और यरवदा में बाद में ट्रांसफ़र हो गए थे। ठीक है, 2 साल बाद। जेल से रिहाई के पश्चात कौन से व्यक्तित्व से उनकी मुलाकात हुई? तो आरएसएस के संस्थापक 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर हेडगवार से, है ना, केशवराव हेडगवार से। प्रश्न नंबर 56, छुआछूत के विरोधी थे, उन पर प्रसिद्ध कथन उनका ऑप्शन नंबर ए है। वे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, भोजन करते हैं, किंतु अपने देश के भाइयों को अछूत समझते हैं, है ना। ठीक है, और उपयुक्त सभी लगाया उनका गलत है, जैसे कि मेरा भी गलत है। प्रश्न नंबर 57, कब सावरकर जी को गांधी जी की हत्या के रूप से मुक्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी 1949। ठीक है, और प्रश्न नंबर जो 58 है, उसका आंसर जो है वो गांधीवादी रहने वाला है। प्रश्न नंबर 59 जो है, उस लंदन में रहने वाले सभी भारतीय छात्र के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते थे, इनमें से अधिकांश सदस्य फ्री इंडिया सोसाइटी के थे। प्रश्न नंबर 60, अभिनव भारत सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था भारत को आज़ाद करवाना, मुक्त करवाना। प्रश्न नंबर 61, निज स्वार्थों पर मारी ठोकर दुष्ट रेंड के प्राण हरे, है ना, ये जो कविता है ये चाफेकर जो भाई थे, 3 भाई थे, वासुदेव, बालकृष्ण और दामोदर। ठीक है, तीनों को फांसी हुई थी।
प्रश्न नंबर 62, वीर सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न नंबर 63, किस परीक्षा को पास करने के बाद इनका दाखिला पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ? तो मैट्रिक की परीक्षा। प्रश्न नंबर 64, सावरकर ने जहाज में किस नौजवान को रोते हुए देखा? तो हरनाम सिंह, जो पढ़ाई करने जा रहा था ना। प्रिय भाभी, आप तो जानती है कि पार्वती जी ने की चोटियों पर तप किया था, तो हिमगिरी आएगा ना, हिमगिरी की चोटियों का वर्णन किया। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो लंदन यात्रा 1906, 9 जून 1906, फांसी 1907 9 को होती है, स्वर्ण जयंती सप्ताह 1907 को होता है, आजीवन कारावास, ये सब बात की घटनाएं हैं। प्रश्न नंबर 67, वीर सावरकर के परिवार का संबंध महाराष्ट्र से था। बिल्कुल, नासिक, रत्नागिरी है ना, बॉम्बे, ये सब वहाँ के ही हैं। मेरी जवानी के खूबसूरत दिन लंदन में बीत गए, लंदन के कई अंग्रेज नौजवान मेरे दोस्त रहे हैं, ये कथन वीर सावरकर का है साथियों। मेजनी पर लिखी पुस्तक का दूसरा संस्करण 3 माह में छप गया था, है ना। ये इन्होंने शायद पूना से प्रकाशित करवाया था, बाकी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पूना से ही था। नेहरू लंदन में रहते हुए भी इन क्रांतिकारियों द्वारा मनाई जा रही उत्सवों से दूर रहते थे, क्योंकि उनके पिता ने दूर रहने की इनको हिदायत दी थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 71, वीर सावरकर ने गणेश उत्सव के मौके पर हिंदुओं की सभा किस स्थान पर आयोजित कराई? तो इसका उत्तर रहने वाला है रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 72, वीर सावरकर के बारे में असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने ईसाई बेरोजगारों के लिए उद्योगों की व्यवस्था करवाई। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि करवाई होगी। प्रश्न नंबर 73, गांधी तथा सावरकर की मुलाकात ने उनके मतभेदों को बढ़ाया साथियों, ऑप्शन नंबर बी। 20 अक्टूबर 1906 को लंदन में महात्मा गांधी सबसे पहले रुके इंडिया हाउस, बाद में वो होटल सेसिल में रुकते हैं। तो ये प्रश्न आपका भी हो सकता है गलत हो गया हो, जैसे कि मेरा गलत हुआ है। इस जन्मजात क्रांतिकारी लेखक व वक्ता के समक्ष मेरी क्या विचार? यह कथन है पांडुरंग महादेव बापट का, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लंदन गए थे। तो साथियों, आपको मैंने पूरी आंसर की करवाई। आप अपना शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, और जल्दी जो इनाम की राशि है 1 तारीख को जो आपको पुरस्कार देना है वो मिल जाएगा। मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, है ना। मेरा जो स्कोर है वो है काट पीट कर 64.66, 64.66। आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और साथियों, आगे भी इसी प्रकार की जो वीडियो है हमारे द्वारा बिल्कुल आपके साथ साझा की जाएगी। आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे अगली बार किसी और सेशन में, किसी और मुद्दे पर, किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मैं पटल अरोड़ा फ्रॉम द इंग्लिश लेबोरेटरी। धन्यवाद।